बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी ये तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी। बिल्कुल डिफरेंट और न्यू स्टाइल में हम इसे बनाएंगे कि कुछ लोग जो है वो तुरई की सब्ज़ी पसंद नहीं करते और बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन आज जिस तरीके से हम बनाएंगे बच्चे बड़े सब शौक़ से खा लेंगे और बच्चे तो गोश्त की बोटियाँ समझ के जो है वो आराम से खा जाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमने घर में लगी हुई थी हमारी तुरैयाँ, वो तोड़ ली हैं। बहुत फ्रेश बहुत प्यारी प्यारी तुरैयाँ हमने ले ली हैं। जो है वो अच्छी तरह जो है वो धो ली है। तो अब इनको हम जो है वो रफली काट लेंगे इस तरह मोटा मोटा। ये थोड़ी सी बीच में से ख़राब है, इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे रफली हमने सारी जो है वो तोरियाँ काट ली हैं। तो अभी यहाँ पे एक जो है वो चॉपर लेंगे, सारी तोरियाँ उसमें डालेंगे। यहाँ एक छोटा प्याज भी हमने जो है रफली काट लिया है और 2-3 जो है वो हरी मिर्चें भी हमने ले ली हैं, तो वो भी अंदर ही डालेंगे और इसको जो है हम चॉप कर लेंगे। यहाँ एक बॉल ले लेंगे, उस पर कपड़ा रखेंगे और सारी जो है हमारी चॉप की हुई तुरई है वो इसमें डालेंगे। क्योंकि तुरइयों में पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। अच्छी तरह हमने इसको निचोड़ लेना है। पानी को हमने जो है वो ज़ाया नहीं करना, इसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। और सबसे पहले इसमें जाएंगे कुछ मसाले। इसमें नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर। 3 बड़े चम्मच इसमें बेसन डालेंगे हम, 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह सारे मेज़े को मिक्स करेंगे। अब सारा ये मेज़ा हमारा जो है तैयार हो गया है। इसको बना के हमने रखना नहीं है, फ़ौरन ही हमने इसका जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे पैन चूल्हे पे रख लिया है, ऑयल थोड़ा सा डालकर। तो यहाँ हम चम्मच की मदद से ये अपने मेज़ा लेंगे और इसमें डालते जाएंगे। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो उलट पलट कर इनको गोल्डन होने तक जो है हम पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको पकाना है। दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छी तरह जो है ये पक चुकी हैं। तो अभी हम इनको जो है वो निकाल लेंगे। तुरई की पकौड़े
रेडी हैं। आप बच्चों को केचप के साथ दे सकते हैं, खुद जो है वो खा सकते हैं, चटनी के साथ, चाय के साथ। बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये गोश्त के हैं या पकोड़े हैं, ये किस चीज़ के बने हैं। बहुत आराम से वो जो है वो खा लेंगे। तो इसको हम रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपनी रेसिपी का कर लेते हैं। कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप तकरीबन पानी। इसको बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो उसमें डालेंगे हम यहाँ 2 हमने टमाटर जो है वो काट लिए रफली, और एक बड़े साइज़ का प्याज हमने काट लिया हुआ है। इनको हमने बॉयल कर लेना है। प्याज की ट्रांसपेरेंट होने तक हमने इनको बॉयल करना है, फुल फ्लेम पे कवर करके। बहुत अच्छी तरह हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे, इसे निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे और इसी पानी के साथ ही इसको हम जो है वो ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत ज़ीरा, इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने कड़कड़ा लेना है। तो अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हल्के हल्के सोते हो रहा है। तो साथ में हम डालेंगे कुटा हुआ जो है खुश्क धनिया पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। मिक्स करेंगे। हमारे हमारे मसाले भुन चुके हैं। तो इस स्टेज पे डालेंगे हमने जो टमाटर और प्याज को प्यूरी बनाई है ग्राइंड करके। अच्छी तरह यहाँ पे पकाएंगे इसको। यहाँ पे जो है वो ऑयल सेपरेट होना हमारे ग्रेवी से शुरू हो गया है। बहुत अच्छी तरह हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे ये जो हमने निचोड़ा था तुरइयों को, उसका जो पानी था, और टमाटर प्याज वाले ग्राइंडर जग में जो पानी था वो भी हमने सारा डाल दिया है इसमें। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। इसमें गुठलियाँ बनी हैं उनको भी हमने साथ साथ जो है चम्मच चला के ख़त्म करना है। मुसलसल चम्मच चलाने से हमारी जो है वो गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। थोड़ा टाइम लगता है। कुछ देर से पकाएंगे ताकि जो तुरई का पानी है वो अच्छी तरह पक जाए। यहाँ पे तुरइयों का पानी अच्छी तरह पक चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी हमारी जो है वो मसाला जो है तैयार हो चुका है। तो यहाँ स्टेज पे हम डालेंगे तकरीबन 1 गिलास ये पानी है। मिक्स करेंगे। इसको बॉयल आने देंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। 10 मिनट हमने इसी तरह फुल फ्लेम पे इसे बॉयल आते हुए जो है वो पकाना है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं फुल फ्लेम पे हम इसे पकाते हुए। तो यहाँ पे हम फ्लेम थोड़ी स्लो करेंगे और अपने सारी जो तुरई के पकौड़े हमने बनाए हैं वो इसमें डालेंगे।
ज़्यादा देर हमने इनको पकाना नहीं है, ये पके हुए हैं बहुत ज़्यादा, ये जो है फिर सॉफ़्ट हो जाएंगे। बस थोड़े से सॉफ़्ट होने तक और तमाम जो है मसाले के फ्लेवर जज़ब करने तक हमने इनको पकाना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इन्हें कवर करके पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए इसे पकाते हुए। माशाल्लाह देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने गोश्त का है, गोश्त की बोटियाँ हैं ये। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और चूल्हे की फ्लेम बंद करने के बाद इसे कवर करके हम जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि मज़ीद जो है ये सोक कर लें अपने अंदर जो भी फ्लेवर्स हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसे कवर करके रखे हुए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, कितनी प्यारी कलर आई है, जैसे बिल्कुल जो है वो बीफ कौरमा की लुक होती है वैसे ही आ रही है। देखें कितना खूबसूरत इसकी लुक आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे हम जो है वो गोश्त की बोटियाँ डाल रहे हैं। कौरमा हमने बनाया है। फाइनली जी आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह आप देखें बिल्कुल ये बीफ कौरमा की तरह जो है वो इसकी लुक लग रही है। कोई भी गेस नहीं कर सकेगा। बड़े तो खाने के बाद जो है वो गेस कर लेंगे, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल गोश्त की बोटियाँ समझ के जो है ना खा जाएंगे, इसको बिल्कुल भी गेस नहीं करेंगे कि कोई सब्ज़ी पकी हुई है। आप भी एक दफ़ा इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।